बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट डाउन द इंडेक्स। इंडेक्स लिखें एंड और रेडिकेंड लिखें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस। ये जितने भी एक्सपीरियंस दी हुई हैं इनमें से बोल रहे हैं कि इंडेक्स भी लिखें और रेडिकेंड भी लिखें। पार्ट नंबर 1 देखें। स्क्वायर रूट 11 बाई वाई। तो देखें 11/y की जगह 11/y आ गया और स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2। तो 1/2 के स्क्वायर रूट इक्वल हो गया। और देखें अब इंडेक्स कौन सा होता है। इंडेक्स जो भी पावर में नीचे वाली वैल्यू होती है इसे हम इंडेक्स बोलते हैं। देखें पावर में नीचे वाली वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाएगा 2। और रेडिकेंट कौन सी होती है जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है। ये देखें 11/y, तो रेडिकेंट क्या आ जाएगा 11/y। इसे देखें क्यूब रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 3x। तो इसमें 13 डिवाइडेड बाई 3x ऐसे ही आ जाएगा और क्यूब रूट को हम क्या लिखते होते हैं 1/3। तो इंडेक्स कौन सा होगा जो भी पावर में नीचे वाली वैल्यू है। नीचे वाली वैल्यू पावर में कौन सी है 3 है, तो इंडेक्स 3 आ जाएगा। और रेडिकेंट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है, तो ब्रैकेट के अंदर 13/3x है तो रेडिकेंट 13/3x आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 को देखें। फिफ्थ रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर। अब देखें ए बी का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और फिफ्थ रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, क्यूब रूट को हम 1/3 और फिफ्थ रूट को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो इंडेक्स कौन सा हो जाएगा जो पावर में नीचे वाली वैल्यू है। नीचे वाली क्या है 5 है, तो इंडेक्स 5 आ जाएगा। और रेडिकेंट जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, रेडिकेंट क्या आ जाएगा अंदर वाली वैल्यू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोल रहे हैं कि तब्दील करें रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। डू नॉट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई नहीं करना। वो बोल रहा है कि इससे मजीद हाल नहीं करना, सिर्फ रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है। ये देखिए हमें स्क्वायर रूट 36 दिया हुआ है, ये रेडिकल फॉर्म में अभी। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल में तब्दील करेंगे। एक्सपोनेंशियल में देखें कैसे तब्दील करेंगे। 36 की जगह 36 ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो हम 1/2 लिख देंगे। ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। अब देखें स्क्वायर रूट 1000, इसे हम एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे। 1000 की जगह 1000 ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2। ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। ये रेडिकल में था, ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। अब देखें क्यूब रूट ऑफ 8। अब देखें 8 की जगह 8 ही आ जाएगा और क्यूब रूट किसके इक्वल होता है 1/3 के। ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया है। अब पार्ट नंबर 4 को देखें। nth रूट ऑफ क्यू। क्यू की जगह क्यू ही आ जाएगा और nth रूट किसके इक्वल होगा 1/n, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है, क्यूब रूट 1/3 के इक्वल होता है, तो nth रूट 1/n के इक्वल हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 को देखें। स्क्वायर रूट 5 - 6 ए के स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसे हम कैसे लिखेंगे। देखें 5 - 6 ए के स्क्वायर का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो हम स्क्वायर रूट की जगह 1/2 डाल देंगे। अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसे ही आ जाएगा 5 - 6 ए का स्क्वायर। ये देखें ऐसे ही आ गया। अब 3 1 3 हो गया और 2 ऐसे ही आ गया। ये किस में तब्दील हो गया, ये एक्सपोनेंशियल में तब्दील हो गया। पार्ट नंबर 6 को देखें। क्यूब रूट ऑफ -64। देखें -64 ऐसे ही आ जाएगा और क्यूब रूट की क्या वैल्यू होती है 1/3। ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गए। ये रेडिकल में था और ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। अब वो बोल रहा है कि तब्दील करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में। पार्ट नंबर 1 देखें। -7 बेस की पावर 1/3। तो इसे हम रेडिकल में कैसे लिखेंगे। -7 की जगह -7 ही आ जाएगा और 1/3 की जगह हम क्या लिख देंगे क्यूब रूट, क्योंकि 1/3 क्यूब रूट के इक्वल होता है।
पार्ट नंबर 2 को देखें, एक्स बेस की पावर 3/2। तो देखें इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स के ऊपर देखें क्या है, क्यूब है, तो क्यूब ही हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बच जाएगा, क्योंकि देखें 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आता है, 3/2 ही आता है, तो 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स के क्यूब के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के। पार्ट नंबर 3 को देखें, यहाँ पे देखें -8 बेस की पावर 1/5 है, तो हम -8 की जगह -8 ही आ जाएगा, और 1/5 किसके इक्वल होता है, फिफ्थ रूट के, तो हम फिफ्थ रूट लगा देंगे। यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 4, वाई बेस की पावर 3/4। अब देखें वाई के ऊपर पावर 3 है, तो हम वाई के ऊपर पावर 3 लिख देंगे, और 1/4 को हम अलग कर देंगे। अब देखें वाई का क्यूब है, तो वाई का क्यूब ही हम लिख देंगे, और 1/4 को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट हम लगा देंगे। पार्ट नंबर 5 को देखें, बी बेस की पावर 4/5। ये देखें कैसे हम इसे लिखेंगे, बी बेस की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगी, और यहाँ पे हम 1/5 अलग कर देंगे। अब देखें बी बेस की पावर 4 आ गई, और 1/5 किसके इक्वल होता है, फिफ्थ रूट के, तो हम फिफ्थ रूट लगा देंगे। अब देखें पार्ट नंबर 6 को, 3x बेस की पावर 1/q। तो 1/q किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू रूट के इक्वल आ जाएगा, 3x की जगह 3x ही आ जाएगा।